तो पहले सुमित के पास आएंगे। सुमित, जैसे ही वो रितु और कोमल के फ्रेम से वो आतंकवादी का काफिला, पुलिस उसको पूरी सुरक्षा, अभी मेजर तूर यही बता रहे थे कि ऐश्वर्या लाखों नहीं करोड़ों रुपया भी खर्च करना पड़ सकता है इसको सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन रखना पड़ेगा। दैट्स द आयरनी। इस आतंकवादी को सुरक्षित रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोग हैं सरहद पार से जो अभी डिबेट पे भी जुड़े हुए हैं, सुमित और जतिन और रितु, जो चाहते नहीं कि ये उगले, पर्दे खोले। रितु, आपका फ्रेम लगातार लाइव है। द फर्स्ट व्यू यू गेट ऑफ दैट कैवलकेड विल बीम यू लाइव। कैन आई हैव रोहित एंड उस्मा करदार? रोहित, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। हमारे से कैसा वास्ता रोहित? वो कह रहे हैं पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं, आपने बना दिया, कैनेडियन नेशनल है। उस्मा करदार ऑन द अदर साइड। रोहित, देखिए, तहव्वुर राना का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, इनको याद दिलाइए। किस प्रकार से वो कनाडा का नागरिक बना और उसने किस प्रकार से दाऊद सैयद गिलानी, जिसको डेविड कोलेमन के रूप में दुनिया जानती है, उसकी मदद की और भारत के अंदर दुनिया की सबसे क्रूरतम घटनाओं के पीछे तहव्वुर हसन राना और गिलानी का हाथ था, जिसको डेविड कोलेमन के रूप में जानते हैं। क्या बात करेगी पाकिस्तान, और क्या बात करेंगे पाकिस्तान के पत्रकार, और क्या बात करेगी पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के हुक्मरान? पाकिस्तान ने बराबर भारत के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के एक आम नागरिक की हैसियत से मैं प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मोदी है तो मुमकिन है। आज पुनः भारत के भूमि पुत्र नरेंद्र भाई मोदी ने प्रमाणित कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने ना कभी प्रयास किया, ना कांग्रेस पार्टी की मंशा थी। कसाब तो मारा गया, कसाब को तो फांसी हुई भारत की न्याय व्यवस्था के कारण, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सोनिया गांधी के इशारे पर कभी प्रयास ही नहीं किया, जो काम आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखा दिया। धन्यवाद है मोदी जी को। आज कांग्रेस के मित्र अपने ड्राइंग रूम में बैठ के जब रिपब्लिक भारत देख रहे होंगे तो उनके आंख से और उनके ठेहुना मतलब अंग्रेजी में नी, मैं ये बात पाकिस्तान के पत्रकार साथी के लिए कह रहा हूं, आज उनके ठेहुना से आंसू आ रहा होगा कि ये क्या हो गया। आज पूरे भारत में जश्न का वातावरण है, जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सार्थक प्रयास किया और अमेरिका के माध्यम से जो प्रत्यर्पण संधि हुई और माननीय न्यायालय जो अमेरिका का है उसने जो खारिज की इस आतंकवादी तहव्वुर हसन राना की याचिका को, और आज ये संभव हो गया। कांग्रेस पार्टी ने तो प्रयास ही नहीं किया। कांग्रेस तो कहीं ना कहीं लश्कर तोयबा उस्मा जी, जब अगले 30 या 40 सेकंड मैक्सिमम मुझे बताया जा रहा है, आतंकवाद को जब थोड़ी देर में एनआईए जज कोर्ट पहुंच जाएंगे। ऐश्वर्या जी, एक मिनट। ओके रोहित, बोलिए, कंप्लीट कीजिए। प्रेम दादा आ रहा हूं। प्रायोजित ऐश्वर्या जी, पाकिस्तान, रुकिए पत्रकार महोदया, पाकिस्तान रुकिए आप। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को भारत की भूमि पर पनपाने का श्रेय अगर किसी सरकार को जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी को जाता है, और सोनिया गांधी जी ने उसका संरक्षण किया। इसका पोल खुलने वाला है। धन्यवाद है बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने पाकिस्तान के उस्मा जी, कैन यू, ओके रोहित, उस्मा जी कैन यू डिनाई, उस्मा जी कब तक, उस्मा जी कब तक, जब आपने उस्मा जी, यू आर अ जर्नलिस्ट, बलूचिस्तान में हर आदमी पत्रकार, एक सेकेंड, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं, इसमें हटाइए ऑल दीज गेस्ट ऑफ एयर फॉर अ मिनट। कैन आई हैव these live visuals? Can I have these live visuals? I want to go very slow. These are live visuals. Another army escort. It's an army vehicle. It's a technical base. It's another army vehicle. Okay, we are going very slow. Thank you रितु जी, लाइव फ्रेम के लिए। वापस ऑन माय डिबेट। देखिए उस्मा जी, बात समझिए, हर एक देश में जो भी पत्रकार बनता है, मैं पत्रकार बना अपने देश में, कमियां उठाते हैं, बात करते हैं, बहस करते हैं देश की भलाई के लिए। आप अपने देश में बनी पाकिस्तान। अगर 47 में कुछ लोगों ने इतनी समझदारी नहीं की होती तो आप और हम एक ही देश में होते, तो हम आपको सिखा देते क्या सही होता है, क्योंकि बाप हमेशा सिखा देता है बच्चे को कि क्या सही है। लेकिन उस्मा जी, बिकॉज यू आर इन अ सेपरेट कंट्री राइट नाउ कॉल्ड पाकिस्तान एंड वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स, आपको नहीं लगता एज अ जर्नलिस्ट यू हैव अ ड्यूटी, आपका एक अपने देश, अपनी सरजमी के प्रति कुछ जिम्मेदारी है
कि ये जो इतना ओपनली ब्रेजनली आप दुनिया में आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, आपको अपने राजनेताओं और अपनी आर्मी और अपने आईएसआई को समझाना चाहिए कि व्हाट। अच्छा देखे ना, इससे किसको फायदा हो रहा है? इससे आपको भी फायदा नहीं हुआ है, सिवाय कुछ कर्नेलों और मेजरों के जो कि हजार करोड़ के आदमी बन गए और केमन आइलैंड्स और सेंट मोरिस में पार्टी करते हैं। किसको फायदा हुआ है? हिम्मत रखें उस्मा जी। अब जो पाकिस्तान के मेहमान हैं उनकी भी बात सुन लें। आप जी बताएं। से खुद ब खुद आपने इतराफ कर लिया कि आपको पाकिस्तान का वजूद आज तक हजम ही नहीं हुआ। आप आज है क्या आपका वजूद, ये बताइए। होती है तो व्हाट्स योर वजूद? पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन है। मैम जब आजाद हुआ तो टेंट दिए थे, आज भी आपको चावल, आज भी आपके प्रधानमंत्री को कटोरा लेके प्लेन में पेट्रोल डलवाना पड़ता है। देखिए उस्मा जी, योर मेजर्स एंड कर्नल्स, आपके देश के कर्नल और मेजरों के पास इतना पैसा है कि वो एक अलग देश बना सकते हैं। आपके लोगों ने अपने देश के साथ जो किया है, आई कैन नॉट इवन, इसलिए मैं कहता हूं अगर एक देश होता तो हम सिखा देते कि कैसे किया जाता है, बट व्हाटएवर। देश है क्या? गधे बेच के जो बंदूक खरीदते हो वो कैसा देश है? ये कैसी बेगैरत देश है? ये कैसा बेगैरत देश है? नहीं, ये कैसा बेगैरत देश है? प्रेम जी कुछ बोल रहे हैं। प्रेम जी, ये कैसा बेगैरत देश है? गधे बेच के बंदूक खरीदता है और बोल रहे हैं कि हमको मानो, हमको मानो। देखिए आपने तो सबसे पहले कनाडा में प्रेम जी, वहां पे आप देखिए गधा प्रधान देश है जो आतंकवादियों द्वारा संचालित है। एक गधा प्रधान देश है जो आतंकवादियों द्वारा संचालित है, सेना के जूतों के तले जिसकी मीडिया जो है रौंदी जाती है, और उसके बाद जो है आतंकवादियों जिहादियों के खिलाफ वहां की मीडिया की सुश्री उजमा कुछ बोल पाए, यह अपेक्षा ही अतिरेक है उनके ऊपर, यह अत्याचार है। उनसे यह अपेक्षा करना जो पाकिस्तानी मीडिया, आईएसआई, सेना और सेना के ऊपर आतंकवादियों के जूतों के तले पलने वाली मीडिया से निष्पक्षता की उम्मीद करना, आतंकवाद के विरोध में बोलने के आसपास अगले 20 मिनट के अंदर 20 से 22 मिनट के अंदर, प्रेम शुक्ल जी माफी चाहता हूं, 20 से 22 मिनट के अंदर तब वो राणा को वहां से निकाला जाएगा। उस्मा जी परेशान ना हो, इमरान खान इस तरह के काम जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अगर आपके सोर्सेज अभी भी एक्टिव हैं तो फोन करके पूछ लीजिए, क्योंकि प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में आपके सोर्सेज थोड़े कमजोर हैं जितना मुझे बताया गया है। नहीं तो ठीक है, लेकिन गधे बेच के जो बंदूक खरीदते हो उनका क्या हम माने, उनकी रियलिटी। मैं जरा अपने दोनों एंकर्स के पास जा रहा हूं, ऋतु एंड कोमल। ऋतु बोला जा रहा है, कोमल इज लाइव, ओके, ऋतु इज ऑल्सो लाइव। अगले 12 से 13 मिनट के अंदर ऋतु 12 से 13 मिनट के अंदर निकाला जाएगा। ऋतु फर्स्ट एंड देन कोमल। ऋतु। बिल्कुल ऐश्वर्या, आपने जिस तरीके से कहा, और अब ये सोर्सेज बता रहे हैं कि 8 बजे का समय तय किया गया। 8 बजे यहां से निकाला जाएगा तहव्वुर राणा को, जो कि मोस्ट वांटेड है। भारत को इसकी लगातार मांग भारत करता है। 17 साल बाद ये कामयाबी मिलने वाली है, और इसके लिए कहा जाए तो कहीं ना कहीं तरस गए थे भारतीय, क्योंकि कई मासूम लोग हैं जिनकी